हेलो। अभी मैं आपको यस मैम। आज साथ में ये वाला टॉपिक करा रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। जब तक मैं बेसिक बताती हूँ तब तक अपना माइक बंद रखना, ओके। उसके बाद चाहे ऑन कर लेना। हेलो। यस मैम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये टॉपिक के साथ आप फेमिलियर हो क्योंकि आपने जो है इसको 10th क्लास में पढ़ा है। आपने जो है 10th क्लास में पढ़ा है। ये देखो, इंट्रोडक्शन टू थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, जो आप 9th 10th में पढ़ के आए हो, 9th से लेके 10th में, उस वो है 2D डिमेंशन, 2 डिमेंशनल। वो कौन सी है? 2 डिमेंशनल। ओके। कौन सी ज्योमेट्री थी? 2 डिमेंशनल। अब पढ़ेंगे 3 डिमेंशनल। मतलब कि जैसे आपने जो है, जैसे हम आपको पढ़ाते थे 9th में कि ये एक क्वाड्रेंट है, मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके। ये जो है वाई एक्सिस है। यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। ये क्वाड्रेंट का रूल होता था कि पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे सभी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जो है दो वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये था 2 डिमेंशनल। दिस इज ए 2D। ओके। दिस इज 2 डिमेंशनल। अब फर्क आएगा 3 डिमेंशनल का। कैसे? ये आपके पास दिया है x, दिस इज y, और दिस इज z। दिस इज z। ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ओके। 3 एक्सिस आपको मिलेंगी। अब जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, फॉर्मूला था हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट होते हैं x1 y1, x2 y2। तो आपको बोला जाता था कि इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो आप क्या करते थे? ए बी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पॉइंट देती 3 और 5 और बी का पॉइंट होता 4 और 5, तो मैं आपको बोलती कि आप इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो हम क्या करते? ए बी, यहाँ पे एक्स, ये हमारा x1 y1, x2 y2। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल दो। x2 कितना है? 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, y2, y2 मतलब 5 माइनस 5। ये तो आंसर आपके पास क्या आता है? यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर आता 1। ठीक है। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा, बट ये था कि ये वाला जो फॉर्मूला आपने किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। बट अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला। बाकी सारा 10th वाला है, बट एक पॉइंट यूज हो जाएगा यहाँ पे। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा x2 माइनस x1। अपनी कॉपी पे नोट करो इसको। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके। ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला बना डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 3 पॉइंट्स।
डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 3 पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ट्राइंगल जो है, अगर तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसो का मतलब होता है टू साइड्स, आइसो मतलब टू साइड। तो ये अगर कोई ट्राइंगल आपको गिवन है, ये दो साइड आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ए बी का डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे x1 y1 x2 y2, यहाँ पे x3 y3, तो मतलब अगर आपको आइसोसेलेस प्रूव करना है तो आपको ए बी इक्वल टू ए सी लगाना पड़ेगा। मतलब अगर ये दोनों का आंसर, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला और ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला अगर सेम आता है तो ये हो गया आइसोसेलेस। अगर आपको दिया होता इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल ए बी और सी, मतलब इसमें आप क्या निकालोगे, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी। उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी और सी। अगर आपको ये डिमेंशन दे रखी है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो फॉर्मूला आएगा ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, ये थ्री फॉर्मूले यूज होंगे आपको जब निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको बताती जाऊंगी इसमें होगा क्या। एक और नया चेंज आपको मिलेगा, आपको टेबल पता होना चाहिए। अगर एक चीज ये देखो, अगर आपको ये दिया है कि एक्स जेड, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन दिया है, तीन प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और वाई जेड हो गया, वाई और जेड, एक्स वाई और वाई, एक्स वाई वाई जेड। अगर आपको पूछा है एक्स वाई प्लेन, अब देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू नहीं है, तो आपके पास वैल्यू बनेगी एक्स वाई जीरो, एक्स वाई जीरो, एक्स वाई पे जेड जीरो होता है, जेड जो है जीरो होता है, वाई जेड पे एक्स जीरो होता है, मतलब वाई यहाँ पे ऐसे लिखेंगे जीरो, वाई और जेड। ओके, अगर वाई जेड प्लेन इज गिवन तो मतलब यहाँ पे जीरो वाई जेड। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास ये थ्री एक्सिस गिवन है, ये थ्री एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे जेड एक्सिस। ओके, अब देखो अभी तक हमने पढ़ा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पढ़ा था, वो किसके लिए था, 2D ज्योमेट्री के लिए। अब आपके पास है 3D, 3D में एक्स प्लेन भी है, वाई प्लेन भी है, जेड प्लेन भी है। तो आपको ये टेबल पता होना चाहिए, ये टेबल होता है ऑक्टेंट, इसको बोलते हैं ऑक्टेंट, ऑक्टेंट। और कोऑर्डिनेट ऊपर लिखो, कोऑर्डिनेट, कॉपी पेन बेसिक नोट करो पहले, कोऑर्डिनेट। जब ऑक्टेंट, ऑक्टेंट का मतलब आठ, आठ पार्ट आते हैं थ्री एक्सिस में, 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब आपके पास कोऑर्डिनेट कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड आपको जो है स्टार्टिंग में ये पता है। एक मिनट, इसको मैं ऊपर करके लिख रही हूँ। ऊपर लिखो कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड। कोऑर्डिनेट, अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट की, तो पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पहले में दोनों पॉजिटिव, सेकंड वाले में नेगेटिव पॉजिटिव, जो आपको पता है क्वाड्रेंट का रूल, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद दोनों ही नेगेटिव, तो फोर्थ वाला होता था पॉजिटिव नेगेटिव। यहां तक आप फेमिलियर हो क्योंकि आपने नाइन्थ में भी सीखा है। अभी भी मैंने आपको ये ग्राफ सामने देखो बना के दिया है। पॉजिटिव, पहले दो पॉजिटिव, अगले वाले में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो आगे की स्टोरी शुरू हो रही है जो नया है आपके लिए। अब आपने जो फिफ्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें जो है दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। पहले दो जो है दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सिक्स्थ वाले में जो है एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव, मतलब एक्स नेगेटिव आएगा, वाई पॉजिटिव। सेवंथ वाले में तीन जो है दोनों ही नेगेटिव, पहले दोनों नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, समझ आया? दोबारा सुनो, ये देखो मैं फिर मिटा रही हूँ, ध्यान रखना। यही साइन रिपीट होने हैं। पहले क्या था, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, अब दोनों पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, तीनों दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आप पढ़ के आए हो। अब अगला शुरू हो रहा है फिफ्थ से लेके एट्थ तक, यही रिपीट होएंगे। इसको लिखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और लास्ट वन इज ए पॉजिटिव नेगेटिव। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जेड पे क्या होएगा। तो याद रखना, यहाँ पे पहले चार पॉजिटिव होते हैं और अगले चार जो है नेगेटिव होते हैं। ये रूल बनता है, ध्यान से ये वाला चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है मोल्ड होंगे। मतलब अगर मेरे को आपको बताना हो, आंसर देखना जरा। अगर मेरे को दिया है 3 3 3, तीनों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, तो दैट मीन दिस इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि अगर मैं इन तीनों को देख रही हूँ, तीनों ही पॉजिटिव है। अगर मैं देखो फिफ्थ वाला देखो, पहले दो तो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला जो है नेगेटिव आ रहा है, तो ये फिफ्थ क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे तीनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर है। अगर आपको ये दिया होता 2 - 3 4, पहले आप दो कंपेयर करो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और अगला जो है पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बता सकते हो? पॉजिटिव, मैम फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दिस क्लियर? अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 2 - 3 - 4, विच क्वाड्रेंट, पहले दो को कंपेयर कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब फोर इसमें ऐड कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट ऐड कर दो, तो दैट मीन एट्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि यहाँ पे तीसरे वाला नेगेटिव है, नेगेटिव लास्ट वालों में आएगा, मतलब फिफ्थ से स्टोरी स्टार्ट होएगी। अगर मैं आपको ये पूछती, ध्यान से देना, अगर मैं आपको पूछूं 5 6 - 3, दोनों पॉजिटिव, तो दैट मीन ये पहले चार में तो लाई नहीं करेगा, दोनों पॉजिटिव, क्योंकि लास्ट में नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब अगर दोनों पॉजिटिव, मतलब कि पहला क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर मैं इसमें चार ऐड करती हूँ तो देख लो फिफ्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। आया कुछ समझ? देखो मैं दोबारा Yes, रिपीट ma'am. कर देती हूँ, दोबारा ध्यान से सुनो। मैंने बोला 5 6 - 3, ठीक है, आपने इसको कंपेयर किया, आपको पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो चार तक तो आपको पता है साइन। अब अगले कैसे करेंगे? अब इस फर्स्ट में 4 प्लस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा फिफ्थ क्वाड्रेंट आएगा। दोबारा देखो, एक और क्वेश्चन बताती हूँ। अगर ये होता -3 - 3 1,
पहले दो कंपेयर कर लो, माइनस माइनस, दोनों माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें 4 ऐड कर दो, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, 4 ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये जो है नेगेटिव नेगेटिव। देखो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा यहाँ पे? मैम फोल्डिंग नहीं बनेगा। हाँ जी, मैम इसमें 4 ऐड करने की जरूरत नहीं है ना? तो सीधा भी कर सकते हो, आपकी चॉइस कह रही हूँ। कई बार आपको करना पड़े तो कर सकते, जैसे मान लो मैंने दिए दोनों साइन देखे, दोनों साइन कौन से हैं? नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसको देख के मेरे को ये पता चला ये लास्ट वालों में तो जाने से रहा, ये पहले 4 में ही लाई करेगा, पहले 4 क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि ये z का देखो, ये पहले 4 पॉजिटिव, ये जो है x है, ये y है और ये z है, तो लास्ट वाला पहले 4 पॉजिटिव, नेक्स्ट 4 नेगेटिव। ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ आया? अब देखो, अगर मैं ये लिखती -3 1 -1, अब देखो इसको देख के मेरे को ये पता चल गया कि ये जो है 5 से लेके 8th क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि तीसरा जो लास्ट वाला z है, ये x y और z डिसाइड दैट पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोजीशन ऑफ द क्वाड्रेंट। अब देखो इसको देख के जज किया कि पहले 4 में से तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सारे 4 पहले पॉजिटिव, नेक्स्ट वाले नेगेटिव। अब एक नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। ठीक है, ये सेकंड। सेकंड। तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में 4 ऐड कर देती हूँ तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा आपको? मैम सिक्स। सिक्स्थ। समझ आया? हेलो, यस मैम। यस। कोई डाउट इसमें? यस मैम। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कराती हूँ, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब देखो, अगर मैंने ये लिखा -3 -3 -3, ठीक है, मान लो मैंने ये लिखा, सॉरी, -3 -1 -2, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये लिखा, तो आपने ये तो जज करोगे यहां से कि ये जो है पहले 4 क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगा, क्योंकि पहले 4 क्वाड्रेंट में जेड पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको छोड़ दिया। अब आपको पता चल गया कि ये जो है 5th क्वाड्रेंट से लेके 8 क्वाड्रेंट तक लाई करेगा। ठीक है, 5th 6th और 7th। अब आपने डिसाइड करना है कैसे। पहले दो को देखो, दोनों माइनस, विच क्वाड्रेंट? दोनों माइनस। थर्ड। हाँ जी, थर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड। ये तीनों माइनस हैं, तीनों माइनस, ये देखो, तो यहाँ पे थर्ड में फोर्थ ऐड किया तो विच क्वाड्रेंट? अगर इसका आंसर मेरे को डायरेक्ट लगाना है, अगर मेरे को डायरेक्ट इसका आंसर लगाना है -3 -1 -2, मैंने इसको देखा, दैट मीन मेरे को पता चला कि 5 से लेके 8th में जाएगा, हो गया। ठीक है, हमने पहले 4 छोड़ दिए। अब इसको देखना है, इन दोनों के साइन देखो, माइनस माइनस, विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब 4, तो इसमें 4 ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि ये जो है 7th में लाई करेगा। आया कुछ समझ? यस मैम। हर्षित, यस मैम। अगर यस डायरेक्ट मैम। आंसर लगाना है, समझ आ गया? करे आगे, इसको नोट कर लिया आपने? इसको नोट किया? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस मैम। कोई डाउट नहीं है? नो मैम। आगे करूं? हेलो बेटा, यस नो रिप्लाई। यस मैम। ओके, अब यस मैम। क्योंकि अब क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगना, बेसिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको आगे करा रही हूँ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा था, ए और बी, x1 y1 x2 y2
बट यहाँ पे हम लेंगे Z1 क्योंकि 3 क्वाड्रेंट की बात हो रही है। Z1 3 क्वाड्रेंट गिवन है क्योंकि 3D ज्योमेट्री कर रहे हैं। Z1 ठीक है। इज दिस क्लियर? इसमें क्या होता है कि 2 पॉइंट आपको गिवन है A और B, उनके नंबर आपको दे दिए x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है। आगे है यहाँ पे जो कोई पॉइंट है R, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है R x y z एक्स वाई जेड, और ये जो है इसको ए बी को डिवाइड कर रहा है एम रेशो एन में। एम रेशो एन, ये जो पी है इसको चाहे आप नीचे लिख लो। आपको क्या निकालना है? अब देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें कितनी वैल्यूज गिवन है। एक तो इसमें रेशो गिवन है, ये आपने जो लगाई, दिस इज रेशो एम एन। एम एन का मतलब कि 1:2 भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपके पास जो पहले वैल्यूज गिवन है मैं वो बताती हूँ। यहाँ पे रेशो गिवन है, यहाँ पे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये 4 वैल्यूज आपके पास गिवन है। ठीक है। अब मेरे को लगाना है इसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है कि आपके पास जो आंसर आएगा, बाकी सारा 10th वाला है, लेकिन यहाँ पे बस फर्क क्या आ जाएगा, अगर मैंने इसको P का नाम दिया है तो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा M, ये सेक्शन फॉर्मूला का होता था, उसमें mx2, मतलब इस m को हम मल्टीप्लाई करते थे इधर और इस n को मल्टीप्लाई करते थे इधर, तो मतलब mx2 प्लस nx1 और डिवाइड बाय m प्लस n। याद है ये फॉर्मूला? यस मैम। यस अब अगली वैल्यू लगानी है my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, आगे है वैल्यू लगाओ m z1, सॉरी यहाँ पे z2 आएगा, z2 m z2 प्लस n z1 और यहाँ पे m प्लस n। अब बस सिर्फ इसमें z का ये वाला नया जुड़ा है, बाकी सारा पुराना है, यहाँ तक आप 10th में पढ़ के आए हो। और ये जो है क्योंकि 3 पॉइंट्स गिवन है, so that's why we use this formula। ओके, समझ आ गया इसका?